हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, घटना चक्र पूर्वावलोकन में हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। आज का जो चैप्टर है वो है नकदी फसलें। नकदी फसलें में पहला पॉइंट कपास है। कपास से रिलेटेड सारे फैक्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, आपसे बार बार कहते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। बिल्कुल छोटा है मेरा चैनल, आगे ले चलने में हमारी मदद करें। फ्रेंड्स, जैसे कि यूपी जीके जी स्पेशल ये मैराथन क्लास कराएंगे हम, और घटना चक्र सभी सब्जेक्ट को ऐसे ही डिटेल में पढ़ेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे कि एग्ज़ाम देने से पहले हमारा अच्छी तरीके से रिवीजन हो जाए। और जो भी हिंदी के हैं, जैसे ARO के लिए हिंदी के सभी चैप्टर हैं, तो उन सभी चैप्टर की हम मैराथन क्लास लेकर आएंगे, तो इससे आपको मदद मिलेगा। और एग्ज़ाम से पहले जितने भी हो सकते हैं हम रिवीजन करेंगे अच्छे से। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। कपास के फैक्ट को पढ़ते हैं, उसके बाद उसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। भारत में कपास दूसरी प्रमुख मुद्रादायी फसल है। मुद्रादायी का मतलब कि ज़्यादा पैसा देने वाली प्रमुख क्या है? भारत में कपास दूसरे नंबर पर आता है। कपास की फसल, जिससे देश के सबसे बड़े सूती वस्त्र उद्योग को कच्चा माल प्राप्त होता है। जो सूती वस्त्र बनाने वाले उद्योग हैं उन्हीं के पास जाता है कपास। तो जब वैसे कपास जाता है तुरंत फसल काटाई के बाद खेत से, तो उसको कच्चा माल बोलते हैं। कहाँ जाता है? सूती वस्त्र उद्योग में, सूती वस्त्र को बनाने के लिए। कपास मालवेसी कुल का पौधा है। किस कुल का पौधा है? मालवेसी। अगर ट्रिक से याद करना है तो बहुत ही आसान है। कपास की फसल से क्या बनता है? हमें सूती वस्त्र बनता है, और हर कोई सूती वस्त्र पहनना चाहता है। और क्या होता है? सूती वस्त्र एकदम मुलायम होता है, मालवेसी होता है ना। तो ऐसे याद कर लेंगे। कपास की विश्व में 2 प्रमुख प्रजाति पाई जाती है। कौन कौन सी है? प्रथम है देशज कपास और दूसरा है अमेरिकन कपास। एक अमेरिकी कपास है और एक देशज बोले तो देशज कपास है। देशज कपास भारत का देशज पौधा है। कपास कैसा पौधा है? भारत का देशज पौधा, मतलब अपने देश का पौधा है। ऋग्वेद में, मनुस्मृति जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी इसका उल्लेख है। कहाँ? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद के मनुस्मृति में इसका उल्लेख है। भारत विश्व का पहला देश है जहाँ कपास की संकर किस्म विकसित की गई है। संकर किस्म क्या होता है? संकर किस्म जल्दी ज़्यादा पैदावारी करता है और ये कम समय लेता है, जल्दी इसकी खेती हो जाती है, संपूर्ण हो जाती है। तो भारत विश्व का पहला देश है जहाँ कपास की संकर किस्म को विकसित किया है, जिसके परिणाम स्वरूप वर्धित उत्पादन प्राप्त होता है। कपास की कृषि के लिए कैसी मिट्टी चाहिए? काली मिट्टी चाहिए। सर्वाधिक युक्त मानी जाती है कौन? काली मिट्टी। इसके लिए 25 डिग्री सेल्सियस का क्या होना चाहिए? तापमान होना चाहिए। 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए, और 210 दिन की पाला एवं ओला रहित अवधि, स्वच्छ आकाश, तेज व चमकदार धूप तथा 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब 210 दिन में ये संपूर्ण तैयार हो जाता है कपास की फसल। और इसको पाला ओला जो ठंडी में पड़ता है ना, ये नहीं मिलना चाहिए। अगर ये मिलेगा तो जो कपास होगा, कपास वो कॉटन होता है, पानी मिलेगा, ठंडी मिलेगा, ओला गिरेगा, बर्फ गिरेगा तो क्या हो जाएगी? सड़ जाएगा। इसके लिए तेज चमकदार धूप होनी चाहिए, स्वच्छ आकाश होना चाहिए, और 70 से 100 सेंटीमीटर तक ही वर्षा होनी चाहिए। इसलिए कि ज़्यादा बारिश होगी तो वो क्या होगा? कपास बोले तो कॉटन, वो सड़ जाएगा, उसकी खेती हो नहीं पाएगी। तो ऐसी इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। आर्थिक समीक्षा, तो फ्रेंड्स, जो काली मिट्टी है हमारे महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन सभी राज्यों में पाई जाती है, तो वहाँ कपास की खेती होती है। मानसून जून में आ जाता है, जून के आने से पहले ही कपास की कटाई कर ली जाती है पानी से बचने के लिए। प्रमुख फसलों के संदर्भ में कपास की खेती 13.4 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर की गई है।
उत्तर पश्चिमी व पश्चिमी भारत कपास का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है। देखो हमने बताया ना, उत्तर पश्चिमी में कौन कौन आएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, ये सब आ जाएंगे। सितंबर 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी हेड बुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के अनुसार 19-20 में कपास उत्पादक शीर्ष 4 राज्य हैं। कौन कौन, गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र, राजस्थान ना। महाराष्ट्र में काली मिट्टी का व्यापक विस्तार है जो कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। कपास को महाराष्ट्र में श्वेत स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। देखो कपास किस कलर का होता है, सफ़ेद होता है, श्वेत होता है। और सबसे ज़्यादा काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है और कपास भी वहीं जाता है। किसी किसी साल किसी दूसरे राज्य में वो आंकड़ा चला जाता है, इसलिए महाराष्ट्र को श्वेत स्वर्ण कहा जाता है। उनके लिए सोना है, वो कपास क्या है, सोना है। और वहाँ सूती वस्त्र उद्योग भी हैं गुजरात और महाराष्ट्र में ज़्यादातर। और वहाँ पर क्या होता है, ये कॉटन के कपड़े बनाए जाते हैं और इनका ये मुख्य रोजगार है, इसलिए वहाँ श्वेत व स्वर्ण कहा जाता है। लेकिन उस टाइम में देखो गुजरात टॉप पर पहुँच गया, तो उसके बाद तेलंगाना, फिर महाराष्ट्र, फिर राजस्थान। मध्य प्रदेश में कपास की कृषि मुख्यतः राज्य के पश्चिमी भाग में की जाती है। पश्चिमी भाग ही मध्य प्रदेश का किससे जुड़ा है, महाराष्ट्र से जुड़ा है। और महाराष्ट्र के आसपास ही और पश्चिमी भारत में ही क्या पाई जाती है, काली मिट्टी, और काली मिट्टी में कपास की खेती होती है। तो मालवा का पठारी और नर्मदा नदी घाटी का क्षेत्र जो है वहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, इसलिए मध्य प्रदेश के पश्चिमी साइड में कपास की कृषि हो जाती है। यहाँ के प्रमुख कपास उत्पादक जिले पूर्वी एवं पश्चिमी नाबार्ड है। पूर्व और पश्चिम में नाबार्ड, धार, देवास, शाजापुर, उज्जैन, रतलाम, होशंगाबाद तथा राजगढ़। खंडवा, गढ़गांव जिलों को कपास की खेती के कारण सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है। देखो जो खंडवा जिला है ये मध्य प्रदेश में है। खंडवा गणगौर जिले में कपास की खेती अधिकतर होती है, इसलिए उस क्षेत्र को सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है। देखो सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है। श्वेत वर्ण किसको कहा जाता है, कपास को श्वेत वर्ण के नाम से किसे जाना जाता है, महाराष्ट्र को। और सफ़ेद सोने का क्षेत्र किसको कहा जाता है, तो खंडवा को, जो कि मध्य प्रदेश में। कपास के रेशे कपास के बीज से प्राप्त किए जाते हैं। कपास का जो बीज होता है उसी में कपास के रेशे लिपटे होते हैं। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, वह फसल उपोष्ण प्रकृति की है, उसके लिए कठोर पाला हानिकारक है। विकास के लिए कम से कम 210 दिन इसको पाला रहित मतलब ठंडी रहित 210 दिन चाहिए। और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। हल्की सुअपवाहित मृदा जिसमें नमी धारण करने की क्षमता हो, है ना, वैसी मिट्टी चाहिए। उसकी खेती के लिए आदर्श रूप से अनुकूल है ये सारी कंडीशन। तो यह कौन सी फसल है, अभी अभी हम लोगों ने पढ़कर आया, कपास। तो इसका राइट आंसर कपास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्न क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है। तो हमारा जो पश्चिमी भारत है, पश्चिमी उत्तरी भारत, तो इसका आंसर बी आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है। तो भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक कौन है, महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सभी राज्यों में कपास की खेती होती है। किन जिलों को कपास की खेती के कारण कपास सोने का क्षेत्र कहा जाता है, हम लोगों ने अभी पढ़ा, खंडवा। श्वेत स्वर्ण किसको कहा जाता है, श्वेत स्वर्ण वाला राज्य महाराष्ट्र। और सफ़ेद सोने का क्षेत्र मध्य प्रदेश का खंडवा जिला, खंडवा गढ़गांव। महाराष्ट्र में निम्न में से कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है, तो कपास, है ना, कपास इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कथनों पर विचार करना है। भारत कपास के पौधे का आदि निवास है, तो राइट है। आदि निवास मतलब कि प्राचीन है। विश्व में भारत पहला देश है जहां कपास की संकर किस्म विकसित हुई, और ये भी राइट है। और परिणाम स्वरूप वर्धित उत्पादन करती है, ज़्यादा उत्पादन करती है। तो पहला और दूसरा दोनों आंसर क्या है, राइट है। दोनों आंसर क्या है, राइट है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन,
कपास के रेशे कहाँ से मिलते हैं? कपास के रेशे हमें बीज से मिलते हैं। हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि उन्हीं के बीज में उनके रेशे क्या होते हैं? लिपटे होते हैं। अगला है, महाराष्ट्र में काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, इसका कारण क्या है? सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण इस क्षेत्र में गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद है। सिंचाई सुविधा के प्रसार के कारण यह क्षेत्र क्या है? गन्ने के फसल के लिए अधिक लाभप्रद है। क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स? क्वेश्चन कह रहा है कि काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़, मतलब कंपटीशन करना पड़ रहा है। कपास का कंपटीशन गन्ने की फसल से है। कपास की फसल से कंपटीशन गन्ने की फसल से है। क्यों? इसलिए कि सिंचाई की जो सुविधा है, देखो, सिंचाई सुविधा के प्रसार के कारण इस क्षेत्र में गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद है। देखो, गन्ने की कैसी ज़मीन चाहिए? जो मिट्टी जल धारण करती हो, तो काली मिट्टी सबसे ज़्यादा जल धारण करती है। अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जल धारण करने वाली मिट्टी कौन सी है, तो वो काली मिट्टी है। महाराष्ट्र की काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास के गन्ने को फसल से प्रतिस्पर्धा करना पड़ रहा है। इसका कारण है कि सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण यह क्षेत्र गन्ने की कृषि के लिए अनुकूल बन गया है। सिंचाई सुविधा क्या अच्छा है, अनुकूल है, और मिट्टी भी पानी धारण करती है, इसलिए कि गन्ने को ऐसी ही मिट्टी चाहिए, ऐसे ही पानी चाहिए, इसलिए गन्ना भी वहाँ पर अच्छी मात्रा में होता है तथा गन्ने की फसल अधिक क्या है? लाभप्रद है। भारत में किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है? तो किसका है? औसत के बारे में पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो औसत के बारे में यहाँ दिया गया है कि आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा है। आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 9 क्वेश्चन जो पूछे जा चुके हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।